आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। विषय है लोकतंत्र के महापर्व का सुखद आगाज। आलेख रवि अवस्थी, वाचन स्वर दीपा सिंह। लोकसभा चुनाव के लिए रणभेरी बज चुकी है। शनिवार को निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रमों का ऐलान किया। इसके साथ ही भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व की शुरुआत हुई। इस महोत्सव में देश के 96 करोड़ 88 लाख मतदाता अपने मतों की आहुति देंगे। इनमें 1 करोड़ 85 लाख वे युवा मतदाता भी शामिल हैं जो पहली बार अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इनके अलावा देश की आधी आबादी कही जाने वाली महिला मतदाताओं की संख्या भी 47 करोड़ 10 लाख है जो मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रही हैं। वर्ष 1951-52 के पहले और 2019 में हुए आखिरी लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता लगता है कि आखिर क्यों भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। पहले चुनाव में जहां कुल 36 करोड़ मतदाता थे, वहीं अब इनकी संख्या 3 गुना बढ़ गई है। इस तरह पिछले 73 सालों में न सिर्फ मतदाताओं की संख्या बढ़ी है, बल्कि मत प्रतिशत से लेकर पोलिंग बूथ, पुलिसकर्मी, चुनाव लड़ने वाली पार्टियों, प्रत्याशियों की संख्या में भी कई गुना इजाफा हुआ है। वर्तमान में भारत दुनिया में सर्वाधिक आबादी वाला देश है। इसकी जनसंख्या करीब 140 करोड़ होने का अनुमान है। इनमें बड़ी संख्या युवाओं की है। यदि कहा जाए कि भारत युवाओं का देश है तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। बढ़ती आबादी के मान से ही पिछले चुनाव के मुकाबले पर इस बार 6% नए मतदाता बढ़े हैं। इनमें बड़ी संख्या महिला मतदाताओं की भी है। ये देश के लोकतांत्रिक ढांचे को आकार देने में महिलाओं की बढ़ती भूमिका का संकेत भी देता है। मतदाता सूची में इस बार 2 करोड़ 63 लाख नए मतदाताओं को शामिल किया गया है। इनमें से लगभग 1 करोड़ 41 लाख महिला मतदाता, जबकि 1 करोड़ 22 लाख पुरुष मतदाता। इस तरह से नए महिला मतदाताओं की संख्या नए पुरुष मतदाताओं के मुकाबले 15% अधिक है। ये आंकड़े बताते हैं कि बीते 5 वर्षों में मतदाता लिंगानुपात में काफी सुधार हुआ है, जो 948 प्रति हजार है। लोकतंत्र में लोग ही सबसे अहम है। इस बात को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने बुजुर्ग, शारीरिक रूप से असहाय, दिव्यांग मतदाताओं को उनके घर बैठे मतदान की विशेष सुविधा दी है। वहीं इस महापर्व को पूरा कराने में अहम भूमिका अदा करने वाले कर्मचारियों को भी उनके तैनाती स्थल पर मतदान की सुविधा दी जाती है। देश भर में करीब 48,000 से अन्य मतदाता भी हैं जिन्हें थर्ड जेंडर कहा जाता है। चुनाव में अधिकाधिक मतदान ही लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। चुनाव आयोग भी इस दिशा में सतत प्रयास करता रहा है। फलस्वरूप वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में ही मतदान प्रतिशत बढ़कर 67.40% जा पहुंचा। माना जा रहा है कि मौजूदा चुनाव में आंकड़ा और बढ़ेगा, जो एक स्वस्थ लोकतंत्र का अनिवार्य हिस्सा है। मौजूदा चुनाव कई मायनों में नया रहने वाला है। संभवतः ये ऐसा आखिरी चुनाव होगा जो लोकसभा की 543 सीटों के लिए कराया जा रहा है। वर्ष 2028 में नए परिसीमन के बाद सीटों की संख्या बढ़कर 800 होने का अनुमान है। इसी तरह वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा फलीभूत होने पर सभी 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के चुनाव भी जून 2029 में लोकसभा के साथ होंगे। तब चुनाव आयोग का दायित्व और भी बढ़ चुका होगा। वर्तमान चुनाव की ही बात करें तो 7 चरणों में होने वाले मतदान के लिए देश भर में 10.5 लाख बूथ बनाए गए हैं, जबकि पहले चुनाव में इनकी संख्या 1,32,000 ही थी। 40 दिन तक चलने वाले चुनाव में करीब 1.5 करोड़ मतदान अधिकारी और सुरक्षाकर्मी अपनी सेवाएं देंगे, तो 55 लाख से अधिक ईवीएम का उपयोग होगा। लोकतंत्र के इस महापर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के हर संभव उपाय चुनाव आयोग की ओर से किए गए हैं। चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही देश भर में आदर्श आचरण संहिता भी लागू हो गई है। इसमें सरकार के नीतिगत फैसलों, नए विकास कार्यों पर तो रोक होगी ही, राजनीतिक दलों पर भी धार्मिक कार्यक्रमों में भागीदारी, भड़काऊ और अमर्यादित भाषण से परहेज, मतदाताओं को किसी तरह का प्रलोभन नहीं देने जैसी पाबंदियां भी रहेंगी। राजनीतिक दलों के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने शायराना अंदाज में कुछ नसीहतें भी दी। उन्होंने चुनाव को वैमनस्यता से दूर रखने की सलाह देते हुए शायर बशीर बद्र का ये शेर भी सुनाया। दुश्मनी जम कर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। वहीं रहीम का दोहा सुनाते हुए उन्होंने कहा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। उनका अगला शेर उन मतदाताओं के लिए रहा जो सोशल मीडिया की फर्जी खबरों का शिकार बन जाते हैं। राजीव कुमार ने कहा कि झूठ के बाजार में रौनक तो बहुत है, गोया बुलबुले जैसे तुरंत ही फट जाते हैं। पकड़ भी लोगे तो क्या हासिल होगा सिवाय धोखे के।
तो ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को भी उन्होंने नहीं बख्शा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने अपना ही गढ़ा शेर सुनाते हुए कहा, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की ही कहते हो। बहरहाल लोकतंत्र के पर्व का सुखद आगाज हो चुका है। उम्मीद की जानी चाहिए कि राजनीतिक दल आयोग की नसीहतों का पालन करते हुए इसे सफल बनाएंगे। कार्यक्रम आजकल में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।